हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं नया। और सवाल नंबर है पहला, दिया है कि यदि साइन ए बराबर कितना 2/3 है तो 1 - tan a इंटू 3 + cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि साइन ए की वैल्यू कितनी दी है, साइन ए बराबर कितना 2/3 है। ठीक है, हमें निकालना किसका वैल्यू है 7 - tan a इंटू 3 + cos a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या वैल्यू निकालने, ये कितना दिया गया है, ये क्या है परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूज 3 दिया गया। हमें क्या बेस निकालना है, तो बेस का क्या होगा √3 का वर्ग करेंगे 9 और -2 का वर्ग करेंगे 4, यानी √5। बेस कितना निकला है √5। ठीक है, तो 7 - tan a, tan a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से अगर ये a है तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan a 2/√5, 2/√5 इंटू 3 + cos a। cos a बराबर क्या होता है बेस अपॉन √5 अपॉन, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो √5 कितना √7 √5 और -2/√5। ठीक है, इसे सॉल्व किया, इसे 3 किया 9 और प्लस √5 अपॉन 3। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3√5। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 9 = 63 √5। इसका इसमें करेंगे कितना होगा √5 5 हो जाएगा, 5 × 35 + 35 और 2 का वर्ग करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 2 × 18 -18 और 2 का -2 करेंगे √5 में तो -2√5। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे 63√5 है, ये कितना 2√5 कितना बचेगा 61√5। ठीक है, और 35 में घटा देंगे 18 तो कितना बचेगा 17, यानी कि प्लस के 17। ठीक है, इनको तोड़ लेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 3√5, यहाँ भी लिख लेंगे 3√5। ठीक है, √5 से √5 कट जाए, क्या बचेगा 61/3 + 17/3√5। तो सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 61/3 + 17/3√5। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि एक लड़का 30 किलोमीटर/घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर/घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, या एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर/घंटे की चाल से वो गया है स्कूल से घर वापस लौटा, कितना है चाल उसकी 70 किलोमीटर/घंटे की चाल से वापस लौटा है। तो एवरेज स्पीड का होता है 2 × 30 × 70 अपॉन, ठीक है, और दोनों का ऐड कर देंगे कितना हुआ 70 30 कितना हुआ 100 और ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 7 या 21 21 दूनी 42 किलोमीटर/घंटा। तो इनकी एवरेज स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर/घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 एकम 2 और कितने हुए 3/2। ठीक है, 3/2। यह क्या है डिवाइड का साइन सॉल्व करेंगे 4 या 12 बड़े कितने वो 13/4 पलट देंगे, का हो जाएगा ये मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे 4/13। ठीक है, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे 1/2, इसको पलट देंगे मल्टीप्लाई लगा देंगे 14/13 हो जाएगा, ये 14/13। ठीक है, और प्लस 1/5। ठीक है, अपॉन इसे सॉल्व करेंगे तो 1/5 इंटू ये क्या है 2 3 6 और 1 7 7/2 और -1/3। यहाँ क्या डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे और 4 एकम 4/3 तो 7/4 और पलट देंगे क्या होगा 4/7। ठीक है, इंटू ये करेंगे सॉल्व 2 3 6 और 1 7/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 से काट देंगे 2 और कट जाएगा। ठीक है, ये काट देंगे 7 और कट जाएगा, तो कितना 2 3 6/13 प्लस ये कितना 7/13। ठीक है, और प्लस 1/5। ठीक है, 1/5 अपॉन इसे सॉल्व करेंगे तो 7/10। ठीक है, माइनस यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से काट देंगे 2 बार कट जाएगा। ठीक है, यानी 2/3।
ऊपर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 65, ठीक है। 13 का भाग 5, 5 छक्के 30 और प्लस 5 सत्ते 35 और प्लस ये कितना 13 प्लस 13 अपॉन इसे सॉल्व करेंगे तो 30 एलसीएम और 7 या 21 और 20 कितना हो जाए 1/30, ठीक है। अब देखो ऊपर ऐड कर लेंगे, ठीक है, यानी कि 5 और 3 कितने हुए 8 और 3 6 और 1 7 78 हुए, 78/65 और ऊपर चले जाएंगे 30, ठीक है। 13 से काटे 13 छक्के 78, ठीक है, और 13 पंजे 65, 5 छक्के 30 और 6 छक्के 36। तो सवाल का आंसर क्या है 36, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है यदि 2 पुरुष या 4 महिलाएं एक दीवार को 34 दिन में बना सकती हैं तो 4 पुरुष और 5 महिलाएं उसी दीवार को कितने दिन में बना सकती हैं, ठीक है। 2 m, ठीक है, पुरुष और 4 वुमेन, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे, अनुपात कितना होगा m बराबर 4 और w बराबर कितना होगा 2, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा 2 × 4 × कितने बना रहे हैं 34 दिन में, ठीक है, अपॉन 6 पुरुष 6 इंटू यहाँ पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है 4 प्लस 5 महिलाएं 5 × 2 वुमेन, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 6 चौक 24 और 5 दूनी 10 24 कितने हुए 6 चौक 24, ठीक है, और 5 दूनी 10 तो कितने हुए 34 हुए। तो 2 गुणा 4 गुणा 34/34, 34 से 34 कट जाएंगे ये, ठीक है। तो और 4 दूनी 8, तो ये कितने करने का काम 8 दिनों में, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। अगला सवाल है 5वां, यदि साइन ए बराबर √3/2, तो ये किसकी वैल्यू दी गई है, ये साइन ए बराबर दिया है √3/2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू तो साइन 60 की, ठीक है। तो साइन ए बराबर साइन 60, तो ए बराबर कितना होगा 60 अंश, ठीक है। यहाँ सवाल पूछा गया है कि 2 × कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो 2 × ठीक है कोसेक ए मतलब क्या है साइन का उल्टा है, कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक, और प्लस कॉट ए, कॉट ए की वैल्यू कितनी होती है कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो √3 ऊपर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा × 2 है। अगर हम क्या करें अंदर ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लें तो √3 या 3 बन जाए, ये इससे कट जाएगा तो कितना 2√3। इस सवाल का आंसर कितना होगा 2√3, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि 7:30 PM पर मतलब शाम को 7:30 बजे एक साइकिल के मालिक ने देखा कि एक चोर उसकी साइकिल को उसके घर से चुराकर एक विशेष दिशा में ले जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए 7:30 पर 30 PM पर यहाँ से चोरी हुई है, ठीक है, कोई ले जा रहा है चुराई हुई का मालिक दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, मालिक ने यहाँ से देखा और कोई चोर ले गया चुरा के, ठीक है, घर से चुराकर विशेष दिशा में ले जा रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की लगभग चाल से साइकिल चला रहा है, कितनी चाल चला रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चला रहा है, ठीक है। उसने पुलिस को चोरी की सूचना दी, ठीक है, उसने क्या किया मालिक ने पुलिस को चोरी की सूचना दी और पुलिसकर्मी ने चोरी के समय से आधे घंटे के बाद, ठीक है, मतलब क्या है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, क्या कौन जा रहा है चोर जा रहा है, आधे घंटे के बाद पुलिस को उसने सूचना दी, ठीक है। तो पुलिस ने आधे घंटे के बाद 30 मिनट के बाद देखा, ठीक है, आधे घंटे के बाद, लेकिन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी बिंदु से चोरी का पीछा करना शुरू किया। मतलब इस बिंदु से इसने क्या किया 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया, ठीक है। पुलिसकर्मी चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, पुलिसकर्मी उस चोर कितने समय में पकड़ लेगा ये पूछा गया, ठीक है। तो इसने 8 घंटे मतलब क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब 10 किलोमीटर 1 घंटे में वो चला गया, ठीक है चोर।
आध घंटे के बाद सूचना प्राप्त हुई है उसे, ठीक है। मतलब उसकी जो चाल है वो कितनी है, ये 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, आध घंटे में उसको सूचना मिली है, तो कितना चल गया होगा, आध घंटे में 30 मिनट में चल गया था 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर वो चल गया है। अब चोर की जो चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की चाल कितनी है, इसके चोर यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, चोर कहाँ पहुँच गया, यहाँ चोर पहुँच गया, और पुलिसकर्मी यहाँ है, ठीक है, पुलिसकर्मी यहाँ पर है, उसकी चाल कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है, कैसा है, इधर भी जा रहा है, ये रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। और यहाँ इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5 किलोमीटर है, तो 5 बटे रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, माइनस हो जाएगी 2, ठीक है, काट दें कितना हो जाएगा ये 2.5, मतलब 2.5 घंटे में ये पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ ये पूछा गया है कितने बजे पकड़ेगा, ठीक है, मतलब 7:30 पर तो क्या है, चोर चोरी करके भागा है, लेकिन आधे घंटे के बाद मालिक ने सूचना दी पुलिस को, ठीक है, तो कितना समय और लगा, यानी कि 8 बजे से ये पुलिसकर्मी इससे पकड़ना चालू किया, तो 2 घंटा और ऐड कर दें, कितना हुआ 10:05, यानी कि 10:30 बजे, रात के 10:30 बजे ये पुलिसकर्मी उस चोर को पकड़ लेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ठीक है। अगला सवाल है कि त्रिभुज ABC में कोण ABC और कोण ACB के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण BOC का मान 125 अंश है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिया गया है, ठीक है, ये का त्रिभुज है, यानी कि ABC, A, B और C, ठीक है। कोण ABC यानी कि ABC, ये वाला कोण इस तरीके से, और किसकी बात की जा रही है, कोण ABC और ACB, ठीक है, इस कोण की बात की जा रही है, ठीक है, इस वाले कोण की, ये, ठीक है, ये कैसे समद्विभाजक कोण है, ठीक है, और किस पर मिलते हैं ये समद्विभाजक, एक दूसरे को बिंदु O पर, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। यदि कोण BOC, ये वाला जो कोण है वो कितना दिया गया है, 125 अंश है, ठीक है, 125 अंश है, तो कोण BAC यानी कि BAC इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 125, ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकालते कैसे हैं, 125 माइनस 90, ठीक है, तो कितना बचेगा ये, और तो ये कितना बच जाएगा, घटाएंगे यहाँ से, यानी कि 35, ठीक है, और इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, तो 35 दूनी 70, ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 70 आंसर कौन, यानी C, ठीक है। अगला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 34, 60 और 75 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 20, 28 और किसकी बात की जा रही है, 34 और 60 और 75, 75 में 25 तो आए, ठीक है, और 17 इंटू आए हैं, और 60 में 15 चौक 60 होते हैं, ठीक है, और इस यहाँ कितना है, यहाँ भी 4 इंटू 5 है, यहाँ भी कितना है 7 इंटू 4 है, ठीक है, 7 इंटू 4 है, तो इंटू 7 भी आने हैं, इंटू 5 भी आने हैं, ठीक है, 5 तो आ चुके हैं, ठीक है, 7 इंटू 4 भी आने हैं। अब यहाँ क्या है, इसमें 3 और आने हैं, तो 3 भी आने हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इनका फैक्टर बनना है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ ये कितना है 100 है, सबके पीछे 100 है, ठीक है, तो 25 गुणा 4 तो है इसमें समझ, ठीक है, 25 गुणा 4 100 हुए, ठीक है। अब 17 और 7 का मल्टीपल देखना है, ठीक है, 17 का मल्टीपल इसमें क्या है, 17 पंजे ये कट जाएगा 34 और बचेगा ये नहीं कट रहा, ठीक है, 17 दूनी 34, ये भी नहीं कट रहा, 17 का 17 17 का 17 ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट 17 का मल्टीपल है, ठीक है, ये 17 का मल्टीपल है क्या, 17 दूनी 34 है, ये भी नहीं है, 17 दूनी 34, यहाँ बचेंगे कितने 2, कितने 22 हुए, 17 एकम 17 पे कितने बचेंगे, 17 एकम 17, यानी कि 3 5 17 चौक 52 है, 17 नहीं कटेंगे, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, तो 17 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ यही है सी ऑप्शन, 7 का मल्टीपल 7 5 7 ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा सी, ठीक है।
नंबर हम 9वां देखते हैं। दिया है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है टी एस, ठीक है, एक अर्धगोले का टी एस दिया गया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है सवाल में 4158। ठीक है, तो 3 से काट देंगे हम, 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है, 3 एकम 3 3 3 9 3 8 24 और 3 18 और ये हो जाएगा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, तो 22, ठीक है, 11 से काट देंगे हम, तो 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11, यहाँ बचेगा कितना 2 28 होगा और 11 दूनी 22 और 11 छक्के 66, ठीक है। फिर 2 से काट देंगे इसे, तो 2 6 12 और 2 3 6, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा इंटू 7, ठीक है। तो इसे हम 63 ले सकते हैं, 9 गुणे 7, ठीक है, 9 7 63, तो यहाँ से आर की वैल्यू करेंगे 7 गुणे 3 बराबर 21, ठीक है। आर की वैल्यू 21 आ गई। पूछा क्या गया सवाल में कि इसका आयतन वॉल्यूम निकालना है, किसका अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर क्यूब कितना होगा 21 गुणा 21, ठीक है। तो हम 7 या 21 होगा, 21 से कर जाएगा 21, ठीक है, ये टोटल, ठीक है। अब देखें 21 गुणा 21 करेंगे तो कितना हो 441 गुणा 22 गुणा 2, ठीक है, 22 441 होगा, ठीक है। 21 गुणा 21 का कितना हो जाएगा 441, क्योंकि ये क्या होता है वर्ग, तो 22 से कम 22 का 2 हासिल 2 और 22 छक 88 2 90 का 0 हासिल 9 और 22 छक 88 और 9 88 और 9 कितना होगा 7 और 997, ठीक है, और गुणा 2 का गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 0 2 था 14 4 हासिल 1 और 2 निम 18 और 1 19, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 19404 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि 78 और 84 और 90 और 112, ठीक है, का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तुम्हें क्या करना है एचसीएफ निकालना है। 78 को अगर हम फ्रैक्शन करें, ठीक है, तो 78 को हम लिख सकते हैं क्या 13 छक्के 78 होते हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। 84 को लिख सकते हैं क्या 12 सत्ते 84 होते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है, 12 सत्ते 84। 90 को लिख सकते हैं क्या 90 कितने 9 गुणा 10 यानी 2 गुणा, ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, 5 दिया 15 और 15 छिक्के 90, ठीक है। और हम लिख सकते हैं 112 को 16 सत्ते 112 होते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है। अब HCF निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है ओनली 2 है, तो HCF क्या हो जाएगा 2। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 2 यानी डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि 12.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दे 9429 के ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त रुपए में कितनी होगी। नोट, ठीक है, किस्तों का भुगतान पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है 12.25% की क्या है साधारण ब्याज की दर है, ठीक है। तो 3 साल की बात की 100 100 और 100, ठीक है। अब पहली बार जो पहली साल जो लगेगा कोई ब्याज नहीं रहेगा 100 रहेगा, ठीक है। अगली साल कितना हो जाएगा यही ब्याज होगा, ठीक है। तो 100 में जोड़ देंगे 12.25 तो कितना होगा 112.25, ठीक है। और तीसरी साल में ये दुगना हो जाएगा यानी कितने 12 दूनी 24 और 25 कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी 24 और 24.50, ठीक है, यानी कि 124.50, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना हुआ ये
300 और 12×24 36, 36.75, ठीक है, 336.75, ठीक। तो जो वैल्यू है वो सवाल में दी गई है, कितनी गई है, 9429, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक। और निकालिए 100% की निकालनी है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 9429 बट्टे 3336.75, ये पॉइंट आएंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये इसका 100 इंटू 100, 25 चक 100 और 25 से काट दें, 25 से कम 25, कितना बचेगा यहाँ 8, 86, 25 या 75, और कितना बचेगा 75 घटाएंगे तो यानी कि 1, 1, 11, और कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 25 चक 100 बचेंगे 17 और 5 ले लेंगे तो कितना होगा 175, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, ठीक है। तो 1347 बार कट जाएगा, ठीक है। अब जब 1347 है, ये कितना है 9 लास्ट में आ रहा है, और 7 के पाले में 7 ठीक है, यानी कि ये लगभग 7 बार कट रहा है, ठीक है। अगर इस 7 का मल्टीप्लाई करके देखें, 7 4 और 7 जब 28 और 4 32 को दो, तो लगभग 7 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो 7 बार ये कट गया, और 7 जब 28 और ये 00, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 2800 2800, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि एक आयत की भुजाओं का अनुपात, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 3.3:8 है, और इसका क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप कितना होगा। तो एक आयत है, ठीक है, इसका परिमाप अनुपात दिया है कितना, ये 3x मान लेना, ये क्या 8x, यानी कि ये चौड़ाई ये लंबाई है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल या तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 3x गुणा 8x बराबर कितना है 1944 है, ठीक है। अब यहाँ से काट देंगे तो 3 18 और बचिए कितना, 1 3 चौक 12 और 8 24, 8 से काट देंगे 8 8 64, 8 कम 8, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो 81, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, चौड़ाई कितना हो जाएगी 9 27 और लंबाई कितनी होगी 8 9 72, ठीक है। पूछा क्या गया है, परिमाप पूछा, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2l + b, ठीक है। तो 2l कितना b कितना 72 जोड़े कितना हुआ 99, 72 और 70 कितना हुआ 99 हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई करते तो 9 18 क्या 1 9 18 19, यानी कि 198 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन 198 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया गया है कि ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए, ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, ए भी 10 घंटे कार्य करता है और बी भी 10 घंटे कार्य करता है, ठीक है, करते हुए एक कार्य को क्रमशः 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। कार्य 2 पालियों में किया जाना है, सुबह की पाली 6 घंटे की है, सुबह की जो पाली है वो 6 घंटे की है, और शाम की जो पाली है वो 4 घंटे की है। पहले दिन ए सुबह का कार्य करता है और बी शाम को कार्य करता है, ठीक है। पहले दिन जो ए काम करता है वो 6 घंटे काम करता है, ठीक है, और दूसरे यहाँ दिया गया है शाम की पाली 4 घंटे की है। पहले दिन ए सुबह कार्य करता है और बी शाम को कार्य करता है, ठीक है, और वे प्रतिदिन अपनी पाली परस्पर बदल लेते हैं, ठीक है। तो कार्य किस दिन पूरा होगा, मतलब कौन से दिन वे, ठीक है। तो क्या दिया गया है, ठीक है, ए भी 10 घंटे काम करता है और बी भी 10 घंटे काम करता है, ठीक है, प्रतिदिन काम कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर ए 24 दिन में कार्य करता है, ए 24 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, ठीक है। इनका आंसर कितना हो जाएगा 120। ये क्या है, टोटल वर्क है, 24 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 30 का भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा, ठीक है। अब सवाल कह रहा है यहाँ पर कि सुबह की पाली 6 घंटे की है, सुबह की जो पाली है फर्स्ट डे, और कौन कर रहा है, ए सुबह कार्य करता है, पहले दिन ए सुबह कार्य करता है, तो फर्स्ट डे, ठीक है, ए कितना काम कर रहा है, ए करता है 6 घंटे, ठीक है, 6 आवर, ठीक।
और अगले दिन, ठीक है, और बी शाम को, जब बी के शाम, उसी दिन बी जब शाम को करता है फर्स्ट डे, ठीक है, बी जब काम करता है कितना करता है, 4 घंटे काम करता है, ठीक है। ये मॉर्निंग का टाइम है, ये इवनिंग का टाइम है, ठीक है। ये फर्स्ट डे का काम हो गया, ठीक, ठीक है। और सेकंड डे, अब दूसरे दिन जब कार्य करता है तो पाली कैसे तो चेंज हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट डे जब काम करता है बी, तो कितना कर रहा है, बी करता है 6 घंटे काम, ठीक है। और ए कितना करता है, ठीक है, ये सेकंड डे का टाइम है, ठीक है, ये क्या है, सेकंड डे का टाइम। और ए करता है तो कितना करता है, 4 घंटे काम करता है, ठीक है। ये मॉर्निंग का टाइम, ये इवनिंग का टाइम है, ठीक है। तो सवाल ये कह रहा है कि करते हैं और वे प्रतिदिन पाली परस्पर बदल देते हैं। फर्स्ट दिन जब काम किया पहले दिन, तो ए ने 6 घंटे काम किया और बी ने 4 घंटे काम किया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे दिन काम किया तो बी ने 6 घंटे काम किया और ए ने 4 घंटे काम किया, ठीक है। अब सवाल के अनुसार क्या है कि ए 10 घंटे काम करता है एक दिन में, एक दिन में 10 घंटे काम करता है। तो ए का अगर दिन देखें यहाँ पर, 6 घंटे ये करता है और ए 4 घंटे ये करता है, ठीक है, यानी 10 घंटे करता है, ठीक है, 10 आवर। ये 10 आवर काम कर रहा है, एक दिन का काम हो गया, ये एक दिन का काम है, कितना है, 10 आवर। लेकिन 10 आवर यूनिट में कितना है, ये 5 यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से बी का एक दिन का काम देखें यहाँ से, ठीक है, कितना कर रहा है, ये 4 घंटे और ये 6 घंटे, कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे अगर तो 10 घंटे, 10 आवर कितने यूनिट काम कर रहा है, यहाँ 4 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 दिन का काम हो गया इनका, ठीक है। 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, ये 9 यूनिट। 2 दिन में काम कितना हो, 9 यूनिट, करना कितना, 120। तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें, लगभग 120 के हो जाए, तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 में 117 होंगे, ठीक है। और यहाँ भी 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दूनी 26, ठीक है। तो 26 दिन में कितना काम हुआ, 117, करना कितना, 120 है, कितना काम बच गया, 3 काम बचा है, ठीक है, 3 काम यूनिट काम बचा है, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें, अब जो अगला टर्म आएगा, 2 दिन का चल रहा है, अगला जब टर्म आएगा तो ए का आएगा, ठीक है। अगला जब टर्म आएगा किसका आएगा, ए का आएगा। ए जो है ये 10 घंटे में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। 10 घंटे में कितना यूनिट, 10 आवर में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर ए कितना आवर काम करता है, 6 घंटे, तो 6 घंटे में कितना यूनिट काम कर देगा, 1/2 गुणा 6 मतलब 3 यूनिट काम कर देगा। और 3 यूनिट इसमें और जोड़ देंगे, एक दिन जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 27वें दिन कितना हो, 120 दिन। तो सवाल का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 27 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 14वां। एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी आंतरिक रूप से ई पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि सी डी 18 सेंटीमीटर, डी ई 5 सेंटीमीटर, ए ई 13 सेंटीमीटर है, तो बी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये वृत्त दिया गया है, ठीक है। अब इसमें 2 दिए जीवा दिए गए, एक जीवा ये हो गई, ठीक है, एक जीवा ये हुई और एक जीवा ये हो गई, ठीक है। अब ए बी और सी डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, ये पॉइंट है ई। अब सवाल में दिया गया है कि सी डी कितना है, 18 सेंटीमीटर है, सी और डी कितना है, 18 सेंटीमीटर है, टोटल कितना है ये 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सवाल में है डी ई, डी और ई यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर है ये वाली, तो ये कितनी बची, ये बचेगी 13, ठीक है, ये 13 बची। आगे कहा गया ए और ई यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 13 दिया गया है, ठीक है।
अब पूछा गया है क्या कि बी और ई पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं क्या, ए ई गुणा बी ई बराबर सी ई गुणा ई डी, ठीक है। तो ए ई यहाँ पर कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, बी ई निकालना है, ठीक है। और सी ई कितना दिया गया है, सी ई कितना है 13 है, और ई डी कितना है 5 है, ठीक है। 13 से 13 काट देंगे तो बी ई बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है कि 0.03 और 0.0003 का मध्यानुपाती मीन प्रपोर्शन कितना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ए कॉमा बी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया गया है, अंडर रूट 0.03 गुणा 0.0003, ठीक है। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे और कितने पॉइंट है ये 2, ठीक है, यानी कि 3 कॉमन हो जाएंगे, ठीक। तो 0 0 ये, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 0.003, ठीक है। 0.003 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सवाल नंबर 16 देखते हैं। एक लंब वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 624 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 24√2 हो तो पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिरामिड दिया गया है वो कैसा है, वर्गाकार का है, ठीक है। बेस कैसा उसका वर्गाकार का है, ठीक है। तो ये क्या है दिया गया है, ठीक है। इस तरीके का ये पिरामिड दिया गया है, ठीक है। और सवाल में कहा गया है कि इसके विकर्ण की जो लंबाई कितनी है 24√2 है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला होता है क्या, a√2 बराबर 24√2, तो √2 से √2 कट जाए, a बराबर कितना हो जाएगा 24। तो हो जाएगी जो लंबाई है इस वर्ग की कितनी है 24, ये भी 24, ये भी 24, ठीक है। अगर यहाँ से देखें ये क्या है, ये है स्लाइंट हाइट, ठीक है, l त्रिज्या ऊंचाई, ये क्या है ऊंचाई h, ठीक है। और ये क्या है इसकी मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहां से देखें ये सवाल दिया गया है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटर सरफेस एरिया दिया गया LSA बराबर कितना है 624, ठीक है, 624 दिया गया है। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, LSA के लिए 1/2 गुणा आधार का जो परिमाप है, इस मतलब ये क्या है वर्ग का परिमाप, इसका क्या होगा वर्ग का परिमाप 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 24, ठीक है, गुणा इंटू एल बराबर कितना 624, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, ये काट देंगे 2 बार कट जाएगा, 24 12 से काट देंगे तो ये 12 दूनी 24, 12 से 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 और 4 से काटेंगे इसके बाद कितना 13 बार, मतलब एल बराबर कितना होगा 13, ठीक है। एल की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। अब ये पूरा कितना 24 है तो ये मिड पॉइंट कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 12, ठीक। अब h निकालना है तो ट्रिपलेट अगर देखें ये क्या है ये क्या है हाइपोटेन्यूस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है h निकालना है, ठीक है। 13 का वर्ग करेंगे कितना 169 और घटा देंगे 12 का वर्ग 144, कितना बचेगा 5, ठीक है, मतलब 25 बचेगा और उसका वर्गमूल लेंगे तो कितना 5, जो h की वैल्यू कितनी होगी 5। अब सवाल में पूछा ये गया है कि पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आयतन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कितना 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है वर्ग के आकार, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा a गुणा a मतलब कितना 24 गुणा 24, तो 24 गुणा 24, ठीक है, इंटू h कितना है 5 है। सॉल्व कर लेंगे तो ये काट देंगे 8 बार, ठीक है। तो 8 पंजे 40 गुणा 24, ठीक है, 4 चक 16 के 6 हासिल कितने हुए 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो मतलब इस सवाल का आंसर कितना 960 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।